नमस्कार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रश्नोत्तरी सीरीज भाग 5 में आप सभी का स्वागत है। हिंदी के जाने माने साहित्य इतिहासकार, लेखक और संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनके द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास एक ऐसा इतिहास जहां से संपूर्ण प्रश्नोत्तरी तैयार की जाती है एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर भी मैंने उसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके समक्ष ये प्रश्नोत्तरी रखी है। आइए देखते हैं इसका आगे का क्वेश्चन। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत तपसी शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा किलहदास। आगे देखते हैं, निम्न गुरु शिष्य परंपरा का सही क्रम है रामानंद, अनंतानंद, कृष्ण पैहारी और अगरदास। अर्थात रामानंद के शिष्य हुए अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य हुए कृष्ण पैहारी और कृष्ण पैहारी के शिष्य हुए आपके अगरदास। सही क्रम है ये। नेक्स्ट है, गलता अजमेर में रामानंद संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो कृष्ण पैहारी ने ही जो है गलता अजमेर में रामानंद संप्रदाय की स्थापना की थी। तो हमारे पास निम्न सही क्रम है चंदायन 1379 ईस्वी, मृगावती 1501 ईस्वी, मधुमालती 1545 ईस्वी के आसपास रची गई और चित्रावली की रचना हुई आपके 1613 ईस्वी के आसपास। अब चंदायन के रचयिता कौन है, मृगावती के कौन है, मधुमालती के कौन है और चित्रावली के कौन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए, साथ साथ अपनी भागीदारी भी दर्शाइए कमेंट बॉक्स के जरिए ताकि आपकी तैयारी भी अच्छी हो सके। नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न कवि और रचना सही क्रम है। असाइद की रचना है जी हंसावली, नारायण दास की रचना है छिताई वार्ता, नंद दास की प्रसिद्ध रचना है रूपमंजरी जिसकी रचना उन्होंने ब्रज भाषा में की थी, और शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं और परीक्षा उपयोगी तो हैं ही। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न सूची ग्रंथ और उस ग्रंथ के नायक सही क्रम में है। चंदायन के नायक हैं लोर, सत्यवती कथा के नायक हैं ऋतुपर्ण, मृगावती के नायक हैं राजकुमार, मधुमालती के नायक हैं मनोहर और पद्मावत के नायक हैं रतन सेन। देखते हैं, सूरदास के 118 दृष्टिकूट शब्द उसकी किस रचना में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं जी साहित्य लहरी नामक रचना में। यहाँ पे दृष्टिकूट पद होगा, शब्द नहीं, ठीक है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। हर लो लेवल से लेके हर हायर लेवल तक पूछा जाने वाला प्रश्न है। सूरदास की भक्ति भावना कैसी थी? तो सूरदास की भक्ति भावना सख्य और वात्सल्य भाव की थी, ठीक है। उसी तरह से पूछा जाता है कि मीराबाई की भक्ति भावना कैसी थी और तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी थी, कबीरदास की भक्ति भावना कैसी थी। तो ये सब प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे देखते हैं, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है कुंभन दास की। बहुत ही प्रसिद्ध कहावत भी आप इसको कह सकते हैं। देखते हैं, रहीम के बरवे नायिका भेद की भाषा है अवधी भाषा। जी हाँ, बरवे नायिका भेद जो रचना है रहीमदास की, उसकी रचना उन्होंने अवधी भाषा में की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, वास्तव में ये हिंदी गगन के सूर्य और चांद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह किसके लिए कहा है? तुलसीदास और सूरदास के लिए, कि वास्तव में यह हिंदी गगन के सूर्य और चांद है। नेक्स्ट है, टट्टी संप्रदाय के संस्थापक स्वामी हरिदास थे। यह संप्रदाय किस मत के अंतर्गत आता है? तो यह आता है निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत। नंबर 93 देखते हैं, रहीम के बरवे नायिका भेद की भाषा क्या है? तो अवधी भाषा। ये दोबारा से रिपीट हो गया है प्रश्न। आगे का महत्वपूर्ण प्रश्न है जी, कौन सी रचना सूरदास जी के अनुकरण पर की गई है? बाल लीला के कई पद ज्यों की त्यों सुसागर में भी मिलते हैं। शुक्ल तुलसी की किस रचना के विषय में ये सब कहते हैं? तो तुलसीदास की जो गीतावली रचना है उसके विषय में आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि इस रचना का अनुकरण किया गया है। कहाँ से? सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना किसे माना है?
तो सत्यवती कथा को आचार्य शुक्ल ने अवधी भाषा में लिखी हुई सबसे पुरानी रचना माना है। सत्यवती कथा के राइटर कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब ते प्रीति श्याम ते किन्ही, तादिन ते मेरे इन नैनन्ही, ने कहूँ नींद न लीनी। यह किस कवि की पंक्ति है कि जब से मैंने श्याम के साथ प्रीत लगाई है, श्याम अर्थात श्री कृष्ण के साथ मेरी प्रीत जुड़ी है, उस दिन से मेरी इन आंखों की नींद गायब है, अर्थात नींद ही नहीं आ रही है जब से कृष्ण के संग मेरी प्रीत लगी है। तो यह पंक्ति है परमानंद दास की, जो बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। देखते हैं। अनंतानंद कबीरा सुखा सुरसरा, पद्मावती नरहरि, पीपा भावानंद रैदास, घना सेन सुरसर की घर हरी। रामानंद के शिष्यों की यह सूची किस काव्य ग्रंथ में है? तो यह भक्तमाल काव्य ग्रंथ में है। और भक्तमाल में कितने कवियों का वर्णन है और इसके रचनाकार कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी कविता संग्रहित नहीं है? अर्थात आपको ऑप्शन में दिया जाएगा तुलसीदास, मीराबाई, रसखान, सूरदास। तो उनमें से सही आंसर होगा तुलसीदास, क्योंकि तुलसीदास द्वारा रचित कोई भी दोहा गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। रसखान की कौन सी रचना कविता सवैया छंद में है? तो इसका आंसर होगा सुजान रसखान। प्रेम वाटिका भी रसखान की रचना है ना? तो प्रेम वाटिका कौन से छंद में रची गई है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल यह किस कवि के विषय में कहते हैं कि ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं? तो सेनापति के विषय में आचार्य शुक्ल यह सब कहते हैं। तो ये थे आज की सीरीज भाग 5 के 20 प्रश्न। तो चलिए मिलती हूँ आपसे इस सीरीज का आगे वाला भाग लेकर। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और हो सके तो साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए। शुक्रिया देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।